नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसीबी चैट क्लासेस में। हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अपन ने पढ़ लिया इससे पहले वीबीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो पढ़ लिया। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। देखो, आपको इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जेट आईसीआर बीएचयू सभी में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना। यहाँ से सवाल है 100% आएगा। संकरण में से सवाल है, आता है और आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो संकरण होता क्या है उसकी बात करते हैं कि संकरण होता क्या है। तो ध्यान रखना, जब आपने अतिव्यापन पढ़ा था बीबीटी के अंदर, तो उसमें आपने बात की थी कि दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, दो परमाणुओं के संयोजी कोष के अर्धपूरित कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। यहाँ संकरण में क्या होता है कि एक परमाणु के, ठीक है, एक परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा, समान आकार एवं समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, जिन्हें संकृत कक्षक कहते हैं, जिन्हें संकृत कक्षक कहते हैं एवं यह घटना संकरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। तो देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन यदि हम बात करें तो क्या होता है कि एक परमाणु, ध्यान रखना, इसके अंदर एक ही परमाणु काम आता है, ठीक है। एक परमाणु के संयोजी कोष कौन सा होता है? सबसे बाहरी जो कोष है वो संयोजी कोष। तो एक परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक। आपको पता है कि जो एक कक्षक होता है उसमें जो भी आपके जैसे एस पी डी, तो ये इसके अंदर, जैसे इसके अंदर एस मिलता है, पी भी मिलता है, डी भी मिलता है, और अगला जो होगा उसके अंदर एस पी डी और एफ ये सभी होंगे। तो क्या है कि संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, ये समान ऊर्जा एक ही ऊर्जा स्तर में या एक ही कक्षा में जो भी आपके कोष के कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो ये ध्यान रखनी आपको बात कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक लगभग समान होते हैं। समान में लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं और समान ऊर्जा, समान आकार, समान आकृति के कक्षक है वो मिलते हैं। तो देखो, अपन बात करते हैं, जैसे मान लो ये एक रेड मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है। इन दोनों को दो कलर मान लो, ये रेड ये ब्लैक, दोनों कलर को मिक्स किया तो अपने को एक तीसरा नया कलर मिलेगा जिसके अंदर रेड और ब्लैक समान मात्रा में होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी ऐसे होता है कि आपके समान, जैसे मान लो एस की आकृति क्या होती है? गोलाकार। पी की आकृति क्या होती है? डबलाकार। डी की कैसी होती है? डबल डबलाकार। इसकी कैसी होती है? डबल डबलाकार। और एफ की बहुत ही जटिल संरचना होती है। तो ये जब आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? ये भी मिलेगा, चाहे ये मिल जाए, चाहे ये मिल जाए। तो इन सभी से लगभग समान ऊर्जा, समान आकार और समान आकृति के कक्षक मिलते हैं जिन्हें संकृत कक्षक। और संकृत कक्षक की जो आकृति है वो
ऐसे होती है हमेशा। समकृत कक्षक की जो आकृति है वो हमेशा ऐसे होती है कि आपके एक लो तो बड़ी लो होती है, ये तो आपकी बड़ी लो और ये छोटी लो, ये बड़ी लो और ये छोटी लो या पाली लो बोल देते हैं या पाली बोल देते हैं। तो देखो अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है कि संरचना निर्धारण के लिए केवल बड़ी पाली ही काम में आती है, छोटी पाली का कोई रोल नहीं होता है। जब अपन संरचना पढ़ेंगे कि कौन सा संकरण है उसकी संरचना क्या होगी, तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि बड़ी पाली के द्वारा ही संकरण का निर्धारण होता है, छोटी पाली के द्वारा संकरण का निर्धारण नहीं होता है, वो संरचना में भाग नहीं लेती है। और आपने ये भी पढ़ लिया कि जो आपके लॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो भी आपके बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं और उनसे भी संरचना का निर्धारण है वो नहीं होता है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये अपना ऐसे ये संकृत कक्षक होते हैं, ठीक है, ये संकृत कक्षक होते हैं। तो इस तरीके से इनकी आकार, आकृति और ऊर्जा लगभग सबकी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। ये तो अपनी जनरल सी बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं संकरण के प्रकार, कैसे संकरण के प्रकार है वो बनते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो जैसे अपन बात करते हैं कि S के अंदर जैसे आपका ये है, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, ठीक है, और D के अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या होता है कि जब आपको पता है कि संकरण के अंदर एक कक्षक तो भाग लेता नहीं है, कम से कम कितने कक्षक चाहिए, 2 कक्षक चाहिए होते हैं। तो 2 कक्षक चाहिए, तो ये 2 कक्षक, तो एक तो S का और दूसरा P का। तो संकरण जब 2 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण कौन सा होता है, Sp। ऐसे ही एक S का और 2 P के भाग लेंगे तो Sp2, ये भी, और एक S का एक तीसरे P का तो Sp3 संकरण। इस तरीके से संकरण है वो बनता है कक्षकों के आधार पर। जितने कक्षक भाग लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर 2 कक्षक चाहिए होते हैं, तो अपन एक एक पढ़ेंगे, उसका संरचना, उसमें बंध कोण कितना होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं आपके संकरण के प्रकार की, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक, ठीक है। फिर संकरण में भाग लेने वाले कक्षक कौन से, उसके बाद में संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार क्या होगा, फिर इसका सूत्र क्या होगा, और उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि इसकी संरचना और बंध कोण का मान कितना होगा, संरचना और बंध कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें कि सबसे पहले संकरण में भाग लेने वाले कक्षक, आपको बताया कि संकरण में सबसे पहले कितने कक्षक भाग लेते हैं, 2 कक्षक। एक में संकरण नहीं होता है, मिनिमम 2 कक्षक चाहिए। तो एक S का, ये P के, ये Px, Py, Pz, तो यहाँ पे एक P का। तो सबसे पहले संकरण भाग लेने वाले कक्षक कितने हैं, 2। संकरण का प्रकार कौन सा हुआ, Sp संकरण। और जब 2 कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाले संकृत कक्षक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। और कौन से होंगे, दोनों Sp संकृत होंगे। इसका जो सूत्र है वो कैसे बनता है, Ab2। संरचना के अंदर ध्यान रखना है कि Sp जो संकरण है तो इसके अंदर 2 कक्षक भाग लेंगे, दोनों की अपने को पता है कि आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, और ऐसी। ये मतलब 2 कक्षक हैं तो दोनों के ऐसे बनेंगे ना। तो देखो इसके अंदर संरचना तो कैसी होगी, संरचना ये आपके 2 कक्षक होते हैं, दोनों के बीच जो बंध कोण का मान है, जैसे अपन यहाँ बना देता हूं मैं, ये आपका एक कक्षक और ये आपका दूसरा कक्षक, इन दोनों के बीच जो बंध कोण का मान है कितना होता है, 180 डिग्री। और संरचना कैसी होती है, रेखीय
या लीनियर, रेखीय लीनियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक तीन होंगे, तो बनने वाले संकलित कक्षक कितने होंगे? 3। संकरण का प्रकार कौन सा होगा? sp2। फॉर्मूला क्या होगा? ab3। और इसमें देखो बात करते हैं फिर इसके अंदर बंद कोण का मान 180 डिग्री था, इसमें 3 कक्षक भाग लेते हैं, तो कैसे लेते हैं तीनों? ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों कक्षक ऐसे भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना इन तीनों के बीच में जो संकरण है वो क्या कौन सा है? sp2 है, तो sp2 होगा, तो सूत्र क्या है? ab3। इसके बीच में जो बंद कोण का मान है इन सभी के बीच में वो बराबर होता है 120 डिग्री के समथिंग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय या त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय संरचना होती है। ठीक है, समतल त्रिकोणीय। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि 4 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण का प्रकार क्या होगा? sp3। फॉर्मूला क्या होगा? ab4। ठीक है, संरचना क्या होगी? इसके बीच में 180 डिग्री, तो इसमें 4 कक्षक भाग लेते हैं, तो 4 कैसे लेते हैं? ये चारों ऐसे भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो बंद कोण का मान है सबके बीच में कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, सभी के बीच में बंद कोण बराबर होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर और इसकी होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो 4 कक्षकों की बात होगी। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं कि यदि 5 कक्षक भाग लें तो मैं ये तो मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको आ गया। फिर यदि 5 कक्षक भाग लेते हैं तो अपन बात करते हैं, देखो क्या बनेगा। इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलक की संरचना होती है। ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, संकरण में सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछेंगे और निकालना भी पूछेगा। निकालना अपन आगे सीखेंगे, पहले तो आपको यही आना चाहिए कि आपके कितने कक्षक भाग लेते हैं, संकरण का प्रकार क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, उसके बंद कोण का मान कितना होगा। सीधा सा पूछते यदि sp3 संकरण है तो उसकी संरचना है वो क्या होगी, तो उसकी संरचना क्या होगी? यदि sp3 है तो चतुष्फलक। ऐसे सीधा सा आपको ध्यान रखना है। अपन ने 4 कक्षक तक बात कर ली, यदि 5 कक्षक भाग लेते हैं तो संकरण का प्रकार क्या होगा? sp3d। सूत्र क्या होगा? ab5। ठीक है, ab5। संरचना कैसी होगी? 5 कक्षक भाग लेते हैं तो ये ऐसे लेते हैं, एक ऊपर, एक कक्षक नीचे और एक यूं और एक यूं। तो इसके अंदर आपको ये से ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऐसे भाग। तो इसके और इसके बीच में जो बंद कोण का मान है वो कितना होता है? देखो यहाँ तो यहाँ होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और इनके और इनके बीच में होता है 120 डिग्री का। जो प्लेन में है, ध्यान रखना, ये प्लेन में कैसे है कि एक तो ऊपर, एक कक्षक तो ये ऊपर और एक इसके नीचे, और फिर जो तीसरा कक्षक है, जैसे ये वाला हो गया, ये तीसरा कक्षक ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ऐसे होगा तो इसके पीछे बंद कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। इसके पीछे 90 डिग्री। और यदि हम बात करें कि ये तो ऐसे था और फिर इसी के साथ में यदि ये यूं है तो इसके और इसके बीच में जो बंद कोण का मान है वो कितना होगा? 120 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 120 डिग्री होगा। तो फिर देखो, तो अब इसकी संरचना क्या होगी? इसकी संरचना होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी संरचना होगी। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी लिखता हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी संरचना होगी। यदि ध्यान रखो, यदि 6 कक्षक भाग है तो संकरण होगा sp3d2 और जो सूत्र होगा इसका ab6 और ये बनेगा कैसे?
यहाँ पे भी आपके एक ऊपर एक नीचे और फिर ये ऐसे 4 कक्षक इसके ऐसे एक प्लेन। तो यहाँ पे भी आपके ऐसे ही बनता है, ये आपके ये ऐसे। तो इसकी जो ऐसे एक तो ऊपर के साथ में और एक इस वाले के साथ में भी ऐसे बन जाते हैं, ये इसके साथ में भी ऐसे बन जाते हैं। तो इनके और इनके बीच में तो कोण है वो 90 डिग्री, और इसके और इसके बीच में भी कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। एक तो तल में, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। यदि 7 कक्षक भाग लें तो संकरण का जो प्रकार है कौन सा होता है, sp3d3। और जो फॉर्मूला होता है इसका AB6 टाइप का होता है। और इसमें बनता कैसे है कि एक ऊपर एक नीचे और ये 5 कक्षक प्लेन है, ठीक है। तो इनके साथ में भी ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। तो यहाँ पे भी आपके एक ऐसे नीचे ऊपर के साथ में, एक ऐसे नीचे के साथ, इसके और इसके बीच में वही कोण होता है 90 डिग्री का। और जो तल में होते हैं इनके साथ में होता है 72 डिग्री का। तो ये बंद कोण भी आपको ध्यान में रखना है कि किस किस के बीच में बंद कोण का मान है वो कितना होता है। तो इसके बीच में 72 डिग्री और ये 90 डिग्री। और इसका जो संरचना है वो क्या होती है, इसकी संरचना होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ये इसकी संरचना होती है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी क्या होती है, संरचना होती है, इसकी स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ध्यान रखना बंद कोण का मान बॉन्ड एंगल कितना है, और बॉन्ड एंगल के साथ में आपके पंचकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी संरचना होती है, sp3d संकरण। तो आपको यहाँ से सीधा सीधा ध्यान रखना है कि आपके क्या कि बंद कोण का मान कितना है, संकरण का प्रकार कितना है, ये सभी सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि sp संकरण है तो उसकी संरचना क्या होगी, उसके बंद कोण का मान कितना होगा, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धन्यवाद।